वगैरह वैसा तुमने भी कर लिया क्या? सर एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, सेकंड और थर्ड बचा है। नहीं, ठीक थर्ड है भी हो गया, सेकंड बचा है। अच्छा हाँ, क्या करना है अभी? अभी खत्म करें कि डाउट कर ले मेरे? खत्म ही कर लेंगे पहले, फिर करते रहेंगे ना। यस सर। देखो क्या होता है, जो भी आपकी सिचुएशन है क्या है, उसके आगे टॉपिक क्या है, हमने हमने रेनमैन प्रॉब्लम कर ली, तो उसके आगे क्या है? कोलिजन होगा। कोलिजन है क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है चलो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। ठीक है, देखो होता क्या है, होता क्या है, विजिबिलिटी क्लियर है कि कुछ दिक्कत आ रही है? सही है, क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। देखो होता क्या है, एग्जांपल समझते हैं। मान लो अगर सेपरेशन, अगर डिस्टेंस, ऐसे बोल दो आप, इफ, ऐसे बोल दो उसको, क्या होगी इसकी डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन की? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, it is the relative, is the relative velocity, is the relative velocity along the line joining, along the line joining the particle, along the line joining the particles, along the line joining the particles, particles, ये हो जाएगा। अच्छा इसके आगे क्या है, कब अप्रोच होगा, कब सेपरेशन होगा? अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का इंक्रीज होता है तो यही वेलोसिटी सेपरेशन कहलाएगी, और अगर आपका डिक्रीज होता है तो वो आपका क्या कहलाएगी? अप्रोच। ठीक है ना, वो आपका अप्रोच कहलाएगी। कौन कौन नहीं आ रखा है आज? और for यश, ठीक है। अरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से ले लो। एग्जाम्पल क्या है अपने पास? अपने पास ये है, मान लो एक पार्टिकल दे रखा है जिसकी वेलोसिटी है 10, एंगल है 37। दूसरा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है, मान लो जिसकी वेलोसिटी है, मान लो ऐसे करके कुछ 15 है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 53 है। ठीक है, ये एंगल आपको 53 रखता है। अब आपसे कहेगा इसमें अप्रोच बताओ या सेपरेशन बताओ, कैसे करोगे इसको? इसको क्या करो, इसको कंपोनेंट में तोड़ दो। 10 का cos 37 बनेगा 8, 10 का sin 37 बन जाएगा 6, 15 का cos 53 होता है 3/5, 9 आ जाएगा। ये वाला कितना होगा? sin 53 4/5, 12 आ जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो अलोंग लाइन जॉइनिंग, वी रिलेटिव क्या है जरा ध्यान से देखो। हमने थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया है, थोड़ी देर के लिए इसको y मान लिया है, तो ये a मान लो, इसको b मान लो, है वेलोसिटी। अब सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ, वेलोसिटी a की कितनी है? 8 i कैप प्लस 6 j कैप। वेलोसिटी b की कितनी है? 9 i कैप प्लस 12 j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना हो जाएगा? bb माइनस va करोगे
तो आई कैप प्लस 6 जे कैप, बताओ आई कैप, वन आई कैप, वन आई कैप प्लस 6 जे कैप, इतना हो जाएगा। इसमें से भी अच्छा, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हमने क्या ले ली, एक्स एक्सिस। वैसे तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इसकी 8 है, इसकी 9 है, तो दूर हो रहा होगा 1 से। इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, इस लाइन के लॉन्ग इसकी 8 है, इसकी 9 है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, इसकी रिवर्स करके मिल जाती ना, बताया ना रिवर्स करके मिल जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में 1 से जा रहा होगा आगे, ठीक है। ऊपर को कितना से जा रहा होगा, ऊपर को जा रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में 6 से, लेकिन उससे मतलब नहीं है अपने को, बस इससे मतलब है लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग। लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा वी सेपरेशन। वी सेपरेशन आपको हो गई 1 मीटर पर सेकेंड एट द गिवन इंस्टेंट, एट द गिवन इंस्टेंट। इसके बाद क्या होगा, आगे इधर उधर बढ़ेगा, एंगल एंगल बदलेंगे, कुछ और आ जाएगा, लेकिन एट द गिवन इंस्टेंट आपकी सेपरेशन की स्पीड जो है या सेपरेशन वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब है, इस रेट से इस इंस्टेंट पर ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा, इस रेट से 1 मीटर पर सेकेंड से इस इंस्टेंट पर ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो सेपरेशन कब आता है, स्पीड ऑफ सेपरेशन है स्पीड ऑफ अप्रोच। सेपरेशन तब आएगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जो कि होगा, अभी 8 है 9 है, ठीक है। अप्रोच कब आएगा, अप्रोच तब होगा जब डिस्टेंस कम होगा। मान लो अगर 7 हो जाता या फिर 5 हो जाता, 5 हो जाता, ये 8 है तो 3 से अप्रोच कर रहा होता, 8 है ये 5 हो जाता तो 3 से अप्रोच करता। क्लियर है इतना, चलो इसको आर भी बना देना, इसको आर भी बना देना। तो ये क्या है, ये है डी आर बाई डी टी, जिस रेट से डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें से कौन सा वाला लेना है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, ये वाला से जो लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग आ रहा है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हमने एक्स बना लिया है। या फिर सीधे देखो कंपोनेंट ब्रेक करो, डायरेक्ट पता चल रहा है, उतना वेक्टर में जाना ही नहीं है। ऐसा इसलिए बता दिया, कुछ क्वेश्चनों में जरूरत पड़ सकती है आपको आगे। अप्रोच के लिए क्या होगा, अप्रोच के लिए आप दूसरा एग्जांपल आप ऐसे देख लो। अप्रोच के लिए क्या होगा, मान लो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। इसकी दो कंपोनेंट, इधर को है 5, ऊपर को है 4, नेट तो ऐसे आ रही है, बी ए ऐसे था और बी भी आपका मान लो ऐसे था, ऊपर को आया इसका, ऊपर को आया 3, आगे को आया 2। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होने वाला है, इसमें आएगी अप्रोच, वी अप्रोच कितना आ गया, इस बार एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, डिस्टेंस कम होगा, कितना हो गया 5 + 2 7, बताओ 7 मीटर पर सेकेंड, कितने से अप्रोच कर रहे होंगे। नीली कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर तो अगर दिख रहा लाइन है, जॉइनिंग हम एक्स एक्सिस पे नहीं है तो अरे तो एक्स एक्सिस तो मैंने बना रखी ना, अब हम एक्स एक्सिस छोड़ो ना, फिर टेढ़ा है मान लो, तो उसके अलोंग एक एक्स बना लेंगे, एक्स वाई तो हम बनाते हैं ना यार, जरूरी मैंडेटरी थोड़ी ना एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकली रखनी है। हमने चेंज किया था कि नहीं किया था ब्रेक टाइम इंक्लाइन प्लेन पर, एक्स वाई तो हम अपने हिसाब से बना लेंगे ना, एक को अलोंग द लाइन जॉइनिंग बनाऊंगा, एक को उसके परपेंडिकुलर। अब लाइन जॉइनिंग वाले को एक्स बोल देना, समझ में आई बात, ओके एक्स, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में, सीधे सीधे बस देख के क्वेश्चन को पता चलेगा इतना है, इस रेट से ये इंक्रीज कर रहा होगा, ये एट गिवन इंस्टेंट है, याद रखना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जिस हिसाब से जा रहा है, ये जिस हिसाब से जा रहा है, आगे कुछ समय के बाद 3-4 सेकंड के बाद
ये कहीं आगे होगा, ये कहीं और होगा, एंगल बदलेगा, लाइन जॉइनिंग टेढ़ी आएगी, चीजें बदलेगी। ये एट गिवन इंस्टेंट की बात करती है, हमेशा गिवन इंस्टेंट पर। ठीक है, ये आंसर जो भी है एट गिवन इंस्टेंट है। हो गया, आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये बेसिक है ना, बहुत बेसिक है। अच्छा एक बात गौर करी, किसने किसने वीडियो देखा क्या यूट्यूब पर जो डला हुआ है? हाँ सर। इसमें क्वालिटी सही आती है? अभी जो तुम देख रहे हो उसमें क्वालिटी और उसमें क्वालिटी में फर्क आ जाता है क्या रिकॉर्डिंग में? नहीं सर, सेम है दोनों। अच्छा चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ये लिखिए सबने, इधर वाले में किसी को कोई दिक्कत? पार्थ, पार्थ, ये सर आज, चलो देखो इधर का मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अप्रोच कब है, सेपरेशन कब है, समझ में आ गया ना? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो सेपरेशन, और ऐसे में अप्रोच। अगर पास आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा। अब देखो क्वेश्चनों से सीखना है अपने को। क्वेश्चन, हाँ भाई कोई कौन सा क्वेश्चन दे रखा है अन्वेषण? Particle is at rest, and the particle B is moving with constant velocity v as shown in the diagram at t is equals to 0. Find their velocity of separation. हाँ तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसा होगा डायग्राम, अगर जहां तक मेरे को याद है। एक ऐसे करके होगा कुछ, एक ए ऐसे करके होगा ना, ऐसे करके कुछ है क्या? कुछ और है? Yes, sir, ऐसा ही है, पर B में हाँ थीटा भी आना है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए रेस्ट पर है। आप समझ लो, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, बी वाला मूविंग है, बी की स्पीड कितनी है, एंगल एंगल क्या दे रखा है? चलो मान लो बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ये वाला एंगल थोड़ी देर के लिए 37 बना देता हूँ। हाँ भाई क्या करोगे, इस पे तो कुछ है ही नहीं। किस रेट से ये वाला डिस्टेंस किस रेट से बदल रहा है? ठीक है, 10 को तोड़ दो, ऊपर वो कितना आ गया, 10 का cos 37 करोगे 8, 10 का cos 37 करोगे तो ऊपर को आ जाएगा 8, इधर को आ जाएगा, इधर को आ जाएगा 6। बताओ, ठीक है। अब बताओ ये डिस्टेंस कितने से बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ने का रेट कितना आ गया, 8 आ गया कि नहीं आ गया? v सेपरेशन कितना निकल के आ गया, जिस रेट से डिस्टेंस बढ़ेगा ये आ गया 8। 8 है आपका dr/dt। अच्छा यहाँ पर भी आप इसको अगर r लिखोगे ना, जरा सोच समझ के लिखना, तो 7r है आपका आंसर, ये माइनस dr/dt होगा। बताओ क्यों माइनस dr/dt होगा? क्योंकि डिस्टेंस कम होते जाएगा, इसके कम होने का रेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कभी मैथमेटिकली आप लिखोगे तो ये माइनस dr/dt है इस इंस्टेंट। ये समझ में आ गया? कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी आपकी, अन्वेषा ऐसा ही होगा ना कुछ? यस सर, ऐसा ही है। यही क्या, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कैसे चलना है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? Two particles A and B are moving with constant velocities v1 and v2. At t is equal to 0, v1 makes an angle theta 1 with the line joining A and B
and V2 makes an angle θ2 with the line joining A and B. Find the अच्छा, velocity of approach. वो तो हो गया होगा, वैसा ही होगा जैसा अभी तक कराया था, वैसा ही है ना, हाँ सर. सेम होगा मेरे ख्याल से। अगला वाला खुद से कर लेना। ऐसे V1 दे रखा होगा, θ1 दिया होगा, V2 डायग्राम भी दे रखा होगा शायद, डायग्राम दिया है क्या? हाँ सर, दिया है. ऐसा ही हाँ है. तो हो जाएगा, करो तो फटाफट कर लो उसको भी। दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, हाँ नीली हो गया। अगला क्वेश्चन, नीली हो गया है। विनीत हो गया क्या? अगला क्वेश्चन हो गया? Sir. हम्म, Yes, sir. ठीक है, चलो उसके आगे जो भी है करना। मैं कुछ कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको, मैं अपने न्यूमेरिकल करा देता हूँ कुछ, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस नहीं होंगे, वैसे होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके देख लो, कुछ ऐसे करके देख लो। ये दो पार्टिकल हैं, ये ऐसे जा रहा है, ए वाला बी वाला, बी वाला मान लो ऐसे करके जा रहा है। ये एंगल थीटा ए, ये एंगल थीटा बी। विनीत ये हिट करेंगे कि नहीं करेंगे आपस में? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये हिट करेंगे कि नहीं करेंगे एक दूसरे को? मतलब ये हवा में नहीं है, ग्राउंड में ही, ग्राउंड में। जैसे कैरम की दो गोटियां होती है ना, कैरम की जो दो वो होंगे पॉइंट्स, वो आपका तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मानो, सिंपल स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड है, इसको बी है, ये ए है, इसकी स्पीड वी ए है, इसकी स्पीड वी बी है, ठीक है ना। तो ये बताओ कि ये हिट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ विनीत, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, और किस पे डिपेंड करेगा? एंगल। देखो जरा ध्यान से, नैतिक क्या क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब क्या लगता है नैतिक? हाँ सर. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये कोलाइड कर जाए? सर उनका x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा. टकराते वक्त एक्स कोऑर्डिनेट सेम, हाँ मतलब बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे, एक्सेलेरेशन नहीं है हाँ? जब टकराएंगे कहीं, टकराएंगे कहाँ? यहाँ कहीं, ठीक है ना, ऐसे करके कहीं टकराएंगे, मान लो। टकराने के लिए क्या होना चाहिए? टी समय में जितना इसने वाई में चला है, जितना ये वाई में बढ़ जाएगा, उतना ही ये भी वाई में बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आई बात समझ में? टी समय में आफ्टर टी टाइम, आफ्टर
for collision at time t y जो कि है VA sin थीटा A into t, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, इज इक्वल टू VB sin थीटा B into t। यहां से टी कटेगा, क्या समझ में आ रहा है कि यार इनका जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, इनकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम होना चाहिए। अच्छा मान लो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होता तो y कितना होता, दिस ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका कितना आता सेम ऐसे ही करके ना। अगली बात सुन ना, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से चलते, अभी तो खाली ut से काम बन गया आपका। तो किसी भी इंस्टेंट पर अब t से t कट गया, मतलब ये चीज और ये चीज बराबर आनी चाहिए, यानी अगर इसका कंपोनेंट ऊपर को 6 है तो इसका भी 6 ही होना चाहिए। सही बात है। अब एक्सेलेरेशन है नहीं इन पर, अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो अगर ये शुरू में ये लेवल पर है, अगर ये वाला कंपोनेंट 6 हो गया, ये वाला 5 हो गया, ये वाला 5 हो गया और ये वाला 6 हो गया, 6 वाला पहले क्रॉस कर जाएगा इस पॉइंट को। उनकी ट्रेजेक्टरी कट कर रही है, उनके रास्ते कट करेंगे, लेकिन वो टकराएंगे नहीं। टकराने की कंडीशन क्या आएगी, ये y में किसी भी इंस्टेंट पे y में जितना ये चल जाए उतना ये चल जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन होता मान लो इस पर एक्सेलरेशन होता y में, तो शुरू में इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि धीरे धीरे एक्सेलरेट करते करते हो सकता है इस समय के बाद पहुंच जाए। दोनों को हमें मिलाना है, बस y कोऑर्डिनेट बराबर करना है। तो फिलहाल एक्सेलरेशन वाला केस नहीं है, अभी सिंपल केस रखते हैं, स्पीड से जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसमें y कोऑर्डिनेट इतना आएगा, t से t कटा, ये आ गया। तो कंडीशन कोलिजन के लिए क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन। x में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, x में थोड़ी ना कोई दिक्कत है, बताओ, x के हिसाब से तो मिलना ही होना है। y में दिक्कत है, अगर इसका ज्यादा हो गया तो ये पहले निकल लेगा उस पॉइंट को, इसका ज्यादा हो गया तो ये निकल लेगा। अन्वेषा क्लियर है? Yes, sir. तो ये कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर कोलिजन आपकी ये हो गई, कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। अच्छा कितनी देर में कोलिजन होगा नैतिक, ये बताओ कितनी देर में कोलिजन हो जाएगा, ये कैसे निकालोगे? मान लो ये डिस्टेंस डिस्टेंस मैंने अपॉन आपको, y का ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L दे दिया है, तो l के टर्म्स में बताना है। हाँ L के टर्म्स में बताना है। देखो y तो हमें पता ही नहीं है ना, y हमें पता थोड़ी ना है, ठीक है, बताओ अन्वेषा क्या लगता है कितने समय कोलाइड कर जाएगा? Sir, L upon VA cos theta A plus VB cos theta B. समझ में आई बात? कितने समय में कोलाइड करेगा, समय निकालना है। यहां से देखो x में कहानी में पता है ना, x में दोनों का मिलके डिस्टेंस कितना आना चाहिए, दोनों को मिलके L चलना है। या फिर एक काम करो, एक को रोक दो, एक को रोक दोगे, एक को रोक के देखो, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको देखो, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे तो इस पर ये तो है ही है, इसकी ये रिवर्स करके मिलेगी, रिवर्स करके मिलेगी, ध्यान देना, इसकी ये रिवर्स करके मिल जाएगी, और y वाले तो वैसे ही खत्म हो गए, y कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, इसको ये जब रिवर्स करके मिलेगा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो y वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। x में क्या हो जाएगा, va कितना हो जाएगा x में, va cos थीटा a प्लस vb cos थीटा b, बताओ, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इसी को अगर मैं प्रॉब्लम में लेता हूं,
मतलब एक वैल्यूज के साथ देता हूँ आपको अगर, तो ऐसे करके इसका कंपोनेंट 6 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, ठीक है, इसका 8 आ रहा है, ये है, इसका इधर को आ रहा है, इसका इधर को आ रहा है, इसका इधर को आ रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये 100 मीटर, ये 100 मीटर की कहानी है। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं ए को रोक देता हूँ, अगर मैंने ए को रोक दिया, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? बी की स्पीड होगी 10 तो ऐसे थी, प्लस 8 रिवर्स करके मिल जाएगी, पता है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होता है? वीबी माइनस वी ए। तो वीबी माइनस वी ए मतलब प्लस प्लस माइनस वी ए। तो बी की जो है वो तो है ही है, वी ए की रिवर्स करके मिल जाएगी। रिवर्स करके मिलना मतलब 8 ऐसे था, तो 8 ऐसे आ जाएगा, 10 प्लस 8 हो जाएगा ऐसे करके। y में 6 है, तो इधर को भी 6 मिल जाएगी। ओवरऑल कहानी क्या हो गई? ओवरऑल कहानी क्या हो गई? जब हम p विद रिस्पेक्ट टू a की बात करेंगे, p विद रिस्पेक्ट टू a की बात करेंगे जब, ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास ये बचेगा सिंपली, ये आ रहा होगा 18 से, 18 मीटर पर सेकेंड से आएगा। होना भी चाहिए यार, अगर मेरे को, अगर बी मेरे से कोलाइड कर रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में मेरे को कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन में आता हुआ मेरी ओर को आ रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई ये तो मेरी ओर को आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल में उनके पास ऐसे जा रहे हैं। लेकिन अगर एक को रोक के देखोगे ना, एक को रोक के देखो, अगर कोलाइड कर रहा होगा तो उससे पास होते हुए जाएगा। भाई इस वेलोसिटी कांस्टेंट ही आपका, सब रिलेटिव मोशन में देख लो। अगर मेरे से कोई चीज टकराएगी तो मतलब मेरी ओर को आती हुई दिखाई देगी, ऐसा थोड़ा ना कार इधर से जा रही है तो मेरे से कैसे टकराएगी? कार मेरी ओर को आनी चाहिए तो टकराएगी, यानी उसके रास्ते में मैं आना, मेरे को होना पड़ेगा। सही बात है, अपना रुका हुआ है, अब हमने ए को रोक दिया विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को रोक दिया है, तो बी सीधा आता हुआ दिखाई देना चाहिए उसकी ओर को। अगर बी थोड़ा भी टेढ़ा गया तो कोलिजन नहीं हो। टेढ़ा कब जाएगा? मान लो ये 8 होता, ये 6 है, तो ऊपर को 2 आ जाता, ऊपर को 2 आ जाता मतलब ये एंगल पर जाता, फिर एंगल पर जाता, फिर कोलिजन नहीं होता। ना तो क्लियर है? Yes, sir. मिली? Yes, sir. क्या हो गया? फिजिक्स ने वॉट लगा दी तुम्हारी? है, समझ में नहीं आ रहा कुछ ऐसा? सर अभी आजकल तो आ रहा है, आजकल आ रहा है, मतलब कब नहीं आता था? पहले। तो देखो समय कैसे हो जाएगा, समय कैसे निकालोगे? 100 इसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में कितना चल के आना है? इसको 100 चल के आना है, अपॉन स्पीड कितनी है? 18। तो इधर की साइड मैंने उसी का न्यूमेरिकल वर्जन करा दिया आपको, इसी का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, इतना सेकंड आ जाएगा आंसर। लिख लो, इसको लिख लो, हो जाएगा तो बता देना। ये रिलेटिव मोशन का कौन सा लेक्चर है? फोर्थ होगा ना? ये लिख लिया, इधर वाला पार्ट हो गया। पार्थ, अरे पार्थ,
लिख लिया इधर का? यस, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? और आओ ले, हैं क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। अप्रोच और सेपरेशन का थोड़ा सा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ना, वो देख लेना। उसकी अभी रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर, ये सिंपल रिलेटिव मोशन ही है, वो भी रिलेटिव मोशन ही है। चलो देखो, अच्छा ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं? ट्रेजेक्ट्री निकालनी आती है नीली? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? क्या हो गया, समझ में जो आ रहा था अभी अभी गायब हो गया होगा ना, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया। अन्वेष सर, ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं? प्रोसीजर क्या आपने? सर एक्स एंड वाई निकालना होता है, टी को सब्स्टिट्यूट करना होता है। बस ठीक है ना, एक्स और वाई ट्रेजेक्ट्री क्या है? एक्स और वाई का रिलेशन। तो एक्स निकाल लो टाइम के रिस्पेक्ट में, वाई निकाल लो, फिर टाइम को एलिमिनेट कर लो। जनरली टाइम आपको एलिमिनेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखो कैसा है। क्वेश्चन आपका इस टाइप से, ये ये एक फेंका गया, इधर वाला हो गया। हाँ, चलो देखते हैं। ये फेंका गया और यहां से एक और पार्टिकल फेंका गया। ठीक है, 100 है, 37 पर फेंका है, 100 है, 37 पर फेंका है। इसको यू से फेंका है, एंगल दे रखा है 53, एंगल दे रखा है 53, यू से फेंका है, एंगल दे रखा है 53। ए और बी की कहानी है। ये डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए मान लो 500 मान लो, या फिर ऐसा मान लो कुछ, कितना 80 मीटर मान लो। हाँ ठीक है, इतना बहुत है, ये इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड in air at the same instant, ठीक है। आपसे पूछेगा फाइंड यू सच दैट दे कोलाइड। इस बार ग्रेविटी भी है दोनों में, इस बार दोनों पर ग्रेविटी भी है, तो एक्सेलरेशन है दोनों में। इस बार ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं आएगा, इस बार पाथ कैसा आएगा? इस बार पाथ आएगा कुछ इस तरीके से, और इसका इस तरीके से। ठीक है, इस बार ऐसा वाला प्रॉब्लम है, अंडर ग्रेविटी चल रहे हो आप। फाइंड यू if they collide, नैतिक क्या क्या लग रहा है, क्या क्या कंडीशन आनी चाहिए? कोलाइड करेगा मतलब यहाँ कहीं कोलाइड कर रहा है मान लो, तो जितना इसका ई समय के बाद, किससे करूं इसको? नॉर्मल तरीके से करूं फिर रिलेटिव से कर लूं? रिलेटिव से करना है, तो दोनों करके दिखाता हूँ। पहले नॉर्मल, तो इसका क्या है, सबसे पहले तो हम हिसाब किताब देख लेंगे इसका। ए का देखो, पहले तो ए को पकड़ो। ए का वाई कोऑर्डिनेट टी टाइम के बाद, कितना हो जाएगा यार? अभी बताना पड़ेगा कि समझ जाओगे। ये आएगा cos 37, ये आएगा 80, ये बन जाएगा आपका 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 80 मीटर पर सेकेंड ये बन जाएगा, 60 ये बन जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कैसे बना है? कॉस और साइन लगा लगा के। ठीक है, तो कितना होता है वाई कोऑर्डिनेट, कितना हो जाएगा 60 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह पर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। बताओ
t समय के बाद इसका y कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। अच्छा b के लिए क्या होगा, b के लिए क्या होगा, ये y a बोल देते हैं, b के लिए क्या होगा, u का साइन 53, u का साइन 53 इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अगर कोलाइड करना है टी समय के बाद, अगर कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, y में डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं तो y दोनों का सेम आएगा कि नहीं आएगा, मेरी कोई दिक्कत इसमें, मिली क्लियर है, भाई गैप, हाँ विनीत क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ठीक है ना। अगर ये मिड यहाँ कहीं बीच में कोलाइड कर रहे हैं इस इंस्टेंट पर तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए। y कोऑर्डिनेट ऐसे इसका लिखा है, ऐसे इसका लिखा है, फॉर कोलिजन y कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए, फॉर कोलिजन ya इज इक्वल टू वाई बी। बताओ अब जब ya इज इक्वल टू वाई बी करोगे, जरा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, 60t माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू u साइन 53 यानी 4/5 u t माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ये गया और ये गया, बताओ ये गया ये गया, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद क्या बचा, देखो t से t भी कट जाएगा तो 60t बचा इज इक्वल टू 4/5 u इंटू टी बच गया, तो t से t कट गया, u की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी आ गई, 75 आ जाएगी। आ गई बात समझ में, कैसे अप्रोच कर रखा है ऐसी प्रॉब्लम को। अन्वय साहब ये बता दो कि कितने समय में कोलाइड कर जाएंगे, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, विनीत तुम बताओ कितने समय में कोलाइड करेंगे, ये कैसे आएगा, कितने समय में कोलाइड करेंगे ये कैसे आएगा, सर वो फॉर्मूला t is equals to 80 upon u cos 37 plus u cos 53। देखो क्या हो जाएगा, मान लो टी समय पर कोलाइड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 100 का cos 37 यानी 80 इंटू टी, इस समय में ये इतना चल जाएगा, एक्स में तो कोई एक्सप्रेशन है नहीं, एक्स में कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो टी समय में ये इतना चलेगा, प्लस ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, u का cos 53 इंटू टी, बताओ ये शुड भी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 80 आ जाना चाहिए। समझ में आई बात, समय निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे इसको अप्रोच, किसी को कोई दिक्कत इसमें, अन्वेषा समय कितना आ रहा है बताना, इसको कैलकुलेट करके बताना मिनट को, यहाँ से टी कितना निकल के आ रहा है, So 4/7. 4/7 कितना सेकंड आ गया आपका समय, ठीक है। इसको लिख लो, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ रिलेटिव वाला, रिलेटिव से और आसान हो जाएगा।
हो गया। देखो इसको रिलेटिव से कैसे करोगे, इसको रिलेटिव से, इधर का हो गया सबका, इधर किसी को कोई दिक्कत, इस प्रोसीजर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर जैसे 4/7 नहीं है सर, 16/25 है। अच्छा चलो फॉर ठीक है, कैलकुलेशन तो इसलिए। 16/25। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेन चीज है कॉन्सेप्ट पकड़ो कैसे किया है, ठीक है। अब एक काम करो, इसी प्रॉब्लम को क्यों ना मैं ऐसे कर लूं, हमें रिलेटिव से करना है, तो एक बात बताओ, एक्चुअल में क्या क्या है अपने पास, एक्चुअल में ये है सिनेरियो कि भैया इस पर 80 ऐसे है, 60 ऐसे है, u का cos 53 यानी 3/5 u ऐसे है, 4/5 u ऐसे है, इस पर भी एक्सलेशन नीचे को g है, इस पर भी एक्सलेशन नीचे को g, बताओ, ठीक है। अब हम a को रोक देते हैं, हम किस पे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं b विद रिस्पेक्ट टू a, ये कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू a मतलब a को रोक दो, a के रिस्पेक्ट में जब चीजों को देखोगे तो 4/5 u तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला 60 इसको नीचे को मिलता, यानी ऊपर को कितना हो गया, या तो यहाँ -60 लगा दूं या फिर उल्टा बना देता हूँ, 60 ऐसे मिल गया इसको, ठीक है। इधर को कितना था 3u/5, 3/5 u तो है ही है, और +80 और मिल जाता, ये वाली चीज रिवर्स करके, g इस पर ऑलरेडी था, और एक इसका, इसके कारण इस पर क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ऊपर को आ जाता, बताओ। ये समझ में आया कि इसकी सारी चीजें रिवर्स हो गई, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सब रिवर्स करके मिल जाता है। तो मिलता हूँ माइनस साइन आता है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, उसके साथ ऐड तो होगा लेकिन नेगेटिव होकर ऐड होता है। तो अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या हो गया, ये तो हो गया 0, एक्सेलरेशन तो हो गया 0, एक्सेलरेशन का तो कोई रोल ही नहीं रहा, यानी अब क्या बची हम पर, एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। तो भाई ए को तभी कोलाइड करेगा, ए को भी तभी कोलाइड करेगा जब वो उसको सीधा आता हुआ दिखाई देगा उसकी ओर को, क्योंकि ए को तो हमने रोक दिया है, आई बात समझ में, ए को तो रोक दिया है। तो कोलाइड करने के लिए क्या कंडीशन होगी आपकी, कोलाइड कोलाइड करने के लिए 4/5 u की वैल्यू 60 हो जाए, मतलब वाई डायरेक्शन में मामला खत्म हो जाए, वाई डायरेक्शन में मामला खत्म हो जाए। तो इसको 60 को ऊपर लेके जाओगे तो 4/u ऐसे हो जाएगा, 4u/5 - 60 = 0, यहाँ तो ऐसे लिख लो, या फिर दोनों को इक्वेट कर लो, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 मीटर पर सेकेंड। समय कितना आ जाएगा, समय कितना आएगा, समय कितना आएगा, समय आ जाएगा फिर वही यहाँ से कितना है, 80 इसको चलना है, 80 इसको चलना है, डिवाइड बाय इसका 3/5 u + 80, ऐसे करके आपका समय भी आ जाएगा। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ ना, ए के रिस्पेक्ट में इसका पाथ कैसा आएगा, ए के रिस्पेक्ट में इसका पाथ कैसा होगा, तो मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू ए ही है ना, हाँ हाँ, इसका पाथ कैसा है, पाथ कैसा आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है टुवर्ड्स ए। स्ट्रेट लाइन में आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन 0 हो गया है, तो नेट वेलोसिटी और कोलिजन करवाना है, ये खत्म हो जाएंगे, ये तो खत्म हो गए, आपस में कट कर जाएंगे, तो नेट वेलोसिटी इधर को है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो इस वेलोसिटी से चलता जाएगा, बस स्ट्रेट ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पाथ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, समझ में आई बात, पाथ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में दोनों का पाथ पैराबोला आता है, आपको पता है, लेकिन अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखूंगा तो ये पाथ आपका स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगा।
मिली, समझ में आया? मिली गायब हो गए क्या? यश, समझ में आई बातें? ठीक है, अन्वेषा लिख लिया क्या? Yes, sir. सबने लिख लिया? विनीत हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो देखो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कैसी प्रॉब्लम आती है? इसके आगे की प्रॉब्लम, चलो एक और पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है, आपके रेजिडेंस की सीट में भी मिलेगी, एससी वर्मा में भी है प्रॉब्लम, इरोडो में भी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके टेस्ट में भी आएगी, इस वाले में नहीं तो अगले वाले में कभी तो आएगी। हाँ भाई, देखो क्या होता है, एससी वर्मा ले रखी है क्या तुम लोगों ने? किसने एससी वर्मा ले रखी है? हाँ सर। Yes, sir. करते हो उसको? एससी वर्मा करी? उसमें तो यस सर। काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन करके है चैप्टर का नाम शायद, है ना? या काइनेमेटिक्स? सर शायद काइनेमेटिक्स है। अच्छा, करना, उसके बन जाएंगे। ठीक है, एससी वर्मा पे मान के चलो आपके मैकेनिक्स जहां तक होती है वहां तक अगर आपके खुद से 80% क्वेश्चन बन जा रहे हैं, 70 भी बन रहे हैं, सही है आपका, सही पकड़ में आ रखी है आपको चीजें। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन होगा ब्रेक का लास्ट में, वो छक्का मारता है कौन से बेंच पे पड़ेगा? 6 मारता है वो स्टेडियम में, तो बताओ यहाँ से बेंचेस चालू हैं ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे करके बेंच है, सर फिर ये ऐसे। एचएलपी में था, प्रोजेक्टाइल के एचएलपी में। हाँ वो क्या तो रहा ना, उसमें सब अच्छे क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो ठीक है, अपने को क्या करना है, अपना काम क्या है अभी? हाँ, अब ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, करा रहा हूँ। इसमें क्या है कि 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी। क्वेश्चन लिख लो, लिख लो। The three particles are moving with constant speed, v. The three particles begins to move, लिख लो, are moving with मत लिखो, begins to move with constant speed v from the vertices of an equilateral triangle, such that velocity of A is towards
is always directed towards such that velocity of A is always directed towards B, comma, velocity of B is always directed towards C, velocity of B is always directed towards C, and velocity of C is always directed towards A, and velocity of C is always directed towards A. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि A की वेलोसिटी हमेशा B की ओर को है, B की वेलोसिटी C की ओर को है, C की वेलोसिटी A की ओर को है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है find the time after which they meet, find the time after which they meet, find the time after which they meet. अन्वेषा कुछ समझ में आया कैसे मूवमेंट होगा इनका और ये मिलेंगे काहे को? अन्वेषा Yes, sir. मिलेंगे क्यों? समझ में आ गया मिलेंगे क्यों है? नहीं समझ में आया। हाँ। देखो ये बहुत इक्वल इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। अभी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, कल के दिन में स्क्वायर पे मिलेगा, हेक्सागन पे मिल सकता है, ऑक्टागन पे भी मिल सकता है, रेगुलर पे मिलेगा, रेगुलर फिगर पे मिलेगा। ठीक है, एक से प्रोसीजर समझ लो। अब इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी होगी? ये इसकी ओर को डायरेक्टेड है, सी वाले की इसकी ओर को, इसकी ओर को। ठीक है, अब जैसे ही ये थोड़ा आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी टेढ़ी होगी कि नहीं होगी? जैसे ही ये थोड़ा सा आगे गया होगा तो इसकी वेलोसिटी को ऐसे डायरेक्ट करना पड़ेगा, टेढ़ा आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में? जैसे ये हल्का सा आगे बढ़ा होगा, ये भी आगे बढ़ा होगा, तो इसकी वेलोसिटी भी टेढ़ी हो जाएगी। तो टेढ़ी होगी मतलब जब ये यहां पहुंचा होगा, जब ये यहां पर पहुंचा होगा, घूमेगा ना, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा आगे गया, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका एंगल बदलना पड़ेगा, एंगल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे आएगा, फिर इसको और घुमाना पड़ेगा एंगल को, ये भी घूमेगा सेम तरीके से, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है और ये इसको फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा, जब ये ऐसा आया होगा ना, तो ये वाला कहीं यहाँ आया होगा, ये वाला, ये सिमेट्री चलेगी कि नहीं चलेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम स्पीड है, तो कुछ ऐसे ऐसे सिमेट्री से, जैसे इसके लिए सिमेट्री आई है, जैसे इसके लिए केस है, वैसे इसके लिए है, वैसे इसके लिए है। इतना समझ में आया Yes, कि sir. भाई ये टर्न मारेगा, ये सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि हर टाइम पर इसकी वेलोसिटी उसकी ओर को होनी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा थोड़ा और, अच्छा अभी भी क्या लग रहा है? अभी ऐसा नहीं लग रहा क्या? ये और ये अभी भी ट्रायंगल के कोने पे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे। अभी भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही कोने पे होंगे, बस ट्रायंगल छोटा हो चुका होगा, क्योंकि सिमेट्री है ना, जितना जैसे ये आया होगा वैसा ही आया होगा, और वैसा ही इसके लिए भी केस होगा। इसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा और आगे आएगा, यहाँ कहीं पहुंचेगा, तो यहाँ कहीं पहुंचेगा, ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, ऐसे करके कुछ डॉट दिखाई दे रहे हैं, डॉट, ये और ये, यानी इस बार भी ट्रायंगल ऐसा आया होगा, ये। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से थोड़ा घूमेगा, यहाँ आया होगा, तो यहाँ आया होगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ आया होगा। कुछ ऐसी चीज आएंगी आपकी, फिर से सिमेट्री चल रही होगी, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा,
ये। अच्छा इवेंचुअली क्या होगा, अब इनका रास्ता देखते जाओ, रास्ता देखो कैसे कैसे जा रहे हैं। ये ऐसे से टर्न ले लेके टर्न ले रहा है, ऐसे ऐसे टर्न ले रहा है, ये वाला भी ऐसे टर्न ले रहा है, ये वाला भी ऐसे टर्न ले रहा है। सब ये टर्न मारते मारते कहाँ जाएंगे, ये आएंगे ऐसे करके कहीं बीच में, ट्रायंगल छोटे होते जाएंगे ऐसे और ऐसे करके। तो कुछ इस तरीके से आपका मीट कर जाएंगे। बताओ समझ में आई बात? इनका रास्ता ये चलेगा, इस रास्ते से गुजरेंगे, इस रास्ते से गुजरते हुए निकलेंगे, मतलब टकरा जाएंगे। मैट्रिक डायग्राम कैसा लग रहा है ये बताओ, कॉन्सेप्ट छोड़ो यार। हाँ सर, डायग्राम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? हाँ सर। समझ में आया ऐसा क्यों घूमेगा, कैसे क्यों घूम रहा होगा ऐसा, ये लोग कैसे ऐसे क्यों चलेंगे? इसमें किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा से आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी चेंज होगी ना, उसकी ओर को डायरेक्टेड है हमेशा, हमेशा उस दूसरे वाले की ओर को होनी है वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जनरल ट्राइंगल ले लो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी, टेंजेंट बनेगी, इसकी अगर ऊपर को है, इसकी इसकी ओर को होगी, इसकी वेलोसिटी इसकी ओर को आ रही होगी, इसकी वेलोसिटी इसकी ओर को, और ये ऐसे करके आ रहा होगा, है ना? हर इंस्टेंट पर सेम प्रोसीजर रहेगा। आई बात समझ में? हर इंस्टेंट पर सेम चीजें बन के आएंगी आप। अब ऐसे में आप इसको कर सकते हो दो तरीके से, इसको करने के हैं दो तरीके, ठीक है? एक तो है मेथड 1, आपसे पूछेगा कितने समय के बाद ये मिलेंगे। मेथड 1 है आपका अप्रोच वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है? अच्छा शुरू में कितनी अप्रोच वेलोसिटी है, शुरू में अप्रोच वेलोसिटी कितनी है, एक दूसरे को कितने से अप्रोच कर रहा है। मान लो ये है ए, बी वाला था, सी वाला, सी वाले पर वी है, एंगल होगा 60 डिग्री। वी अप्रोच कितना आ गया, अप्रोच कितने से कर रहा होगा, v प्लस वी का cos 60, बताओ v प्लस वी का cos 60, इतने से इसको अप्रोच कर रहा होगा, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। समझ में आता है? v प्लस वी का cos 60 कितना हो गया, 3v अपॉन, इतने से ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे शुरू में। सी ए को भी इतने से अप्रोच करेगा, ए बी को भी इतने से अप्रोच करेगा। कहानी तो सबके लिए सेम ही होनी है। अच्छा ये बताओ, ये जो अप्रोच है यहाँ पर 3v/2 आ रही है, थोड़ा आगे जाओगे, थोड़े अंदर के ट्रायंगल पर आओगे, अप्रोच वेलोसिटी अभी भी वही आएगी कि नहीं आएगी? अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच क्योंकि बनेगा तो सिमेट्री से, हर इंस्टेंट पर आपका, हर इंस्टेंट पर आपका क्या बनना है, हर इंस्टेंट पर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनना है बाय सिमेट्री। तो देखो यहाँ पर भी अप्रोच इतना ही आएगा, v और v का cos 60, v और v का cos 60। ये समझ में आया कि हर इंस्टेंट पर अप्रोच वेलोसिटी इतनी ही निकल के आएगी। हाँ विनीत समझ में आया कि अप्रोच वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर इतनी निकल के आएगी? विनीत हाँ सर। ठीक है, तो इतनी निकल के आएगी हर इंस्टेंट पर, जो कि आपकी कांस्टेंट हो गई है। हाँ अन्वेषा बताओ, अगर ये स्पीड कांस्टेंट है 3/2 अप्रोच की, अगर इसकी लेंथ मैं बोल देता हूँ एल, एल है, तो इस स्पीड से वो कितना कवर करेगा? इतने से अप्रोच होना ना, शुरू में कितना डिस्टेंस था, शुरू में डिस्टेंस कितना था, एल था, L. है ना? एक के रिस्पेक्ट, अच्छा बी के रिस्पेक्ट में सी कितना चलना है, जब मिल जाएंगे, अगर मैं एक को रोक देता हूँ तो बी के रिस्पेक्ट में सी कितना चल के आएगा, एल ही तो चला होगा, L. Yes, sir. एल चला होगा ना। तो अप्रोच लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग, हमेशा लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग इसको डिस्टेंस कितना चलना है, लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग इसको डिस्टेंस चलना है एल, एल अपॉन टी।
बताओ t की वैल्यू कितनी आ गई है 12/3। देखो कैसे किया गया है, ठीक है। आपने अप्रोच वेलोसिटी निकाली, कितनी आई, क्योंकि कांस्टेंट आ रही है निकल के, इज इक्वल टू अप्रोच, बीसी को अप्रोच कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा वो, एल कवर कर जाएगा आपका, ठीक है ना, एल कवर कर जाएगा। सर एल क्यों कवर करेगा? बताओ, अप्रोच वेलोसिटी जो है, अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग। अब लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग तो हमेशा ही स्पीड फिक्स हो गई है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हमेशा ही स्पीड फिक्स हो गई। मेरे रिस्पेक्ट में अगर उसकी स्पीड फिक्स है मेरी ओर को, तो मेरी ओर को उसको कितना आना है, बस ये देखो ना, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग उसको कितना चलना है, क्योंकि हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग वेलोसिटी फिक्स है, बाकी छोड़ दो, दूसरी डायरेक्शन छोड़ो, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हमेशा ही अगर इसकी स्पीड 3/2 हो रही है मेरे रिस्पेक्ट में, है ना। अब ये भले ही लाइन रोटेट होते जा रही है, लाइन रोटेट होते जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, लाइन आगे आके थोड़ी और रोटेट हो गई, लेकिन 3v/2 से तो होगा, हमेशा 3v/2 से आ रहा है ना, छोटा करते जाएगा कि नहीं करता जाएगा। यस सर, ठीक है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में भी रखना, ये फॉर्मूला कैसे लगा रखा है, ये L/T कैसे आया, क्योंकि आगे आके कुछ प्रॉब्लम्स में काम आएगा ना। अगर HLP करते हो HLP में काम आएगा, और चूहा बिल्ली वाला एक क्वेश्चन होता है रिलेटिव मोशन के आखिरी में होगा ऑब्जेक्टिव में। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम दूसरे मेथड पर आते हैं, तो शुरू में ये ट्रायंगल था, शुरू में ये ट्रायंगल था आपका, ठीक है, ये सिनेरियो चल रहा था ABC। कुछ समय के बाद ट्रायंगल ऐसा भी बनेगा, कुछ समय के बाद इनकी लोकेशन ऐसी भी आएंगी, बताओ आएगा, B वाला यहाँ पहुंचा होगा, C वाला यहाँ पहुंचा होगा, A वाला यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है। अब जरा सेंटर पर, अच्छा मिलेंगे कहाँ पर, इतना समझ में आता है कि सेंट्रॉइड पे मिलेंगे बाय सिमेट्री, क्योंकि सब जगह पूरी सिमेट्री है, मिलना इसको सेंट्रॉइड पर ही है। तो अब सेंट्रॉइड पर मिलेंगे, अब जरा ध्यान देना, इसकी शुरू में कितनी स्पीड थी, इस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी थी, v, इनफैक्ट हमेशा v है। यहां से सेंट्रॉइड की ओर को, सेंट्रॉइड की ओर को कितने से आ रहा है, सेंट्रॉइड की ओर को कितना कंपोनेंट आएगा, o, velocity of b towards o, towards o, कितने से आएगा भाई, v का cos 30, बताओ। कितने से आएगा कि नहीं आएगा, v के cos 30 से वो o की ओर को, o की ओर को कितना कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, इतना। अच्छा जब वो यहां पहुंचा होगा, यहां पर जब पहुंचा होगा, तो भी मेरे ख्याल से सेम ही कहानी रहेगी, बताओ, तो भी ये एंगल 30 ही बनेगा, ये वाला एंगल अभी भी 30 ही बन के आ रहा होगा, बताओ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि बाद में जब ट्राइंगल बनेगा, तो भी वाला एंगल 30 निकल के आएगा, मतलब इसका ओ की ओर को, यानी ओ की ओर हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करके चलेगा, ओ की ओर को हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करके चलेगा, इतना। हम मेथड 2 की बात कर रहे हैं ना। आई बात समझ में कि सेंट्रॉइड की ओर को हमेशा इसकी वेलोसिटी इतनी है,
सेंट्रोइड की ओर को हमेशा इसकी वेलोसिटी इतनी है। अच्छा, इतने से कितना कवर करना है? जब ये सेंट्रोइड तक पहुंच जाएगा तो सेंट्रोइड की ओर को इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से, पूरी वेलोसिटी से नहीं, पूरी वेलोसिटी से तो ऐसे जा रहा है, सेंट्रोइड की ओर को जो कंपोनेंट है इतने से वो कितना कवर कर चुका होगा? हाँ वैसा कितना कवर कर चुका होगा? क्या सर? हाँ कोई रहे तो ये वेलोसिटी जो है बी की या फिर सी की या फिर ए की, ओ की ओर को इतनी निकल के आई, और ये हर इंस्टेंट पर इतनी निकल के आ रही है, हर इंस्टेंट पर इतनी निकल के आ रही है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ इस स्पीड से, इस पर्टिकुलर स्पीड से v√3/2 से जब वो सेंट्रोइड तक पहुंचेगा कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? नैतिक, पता नहीं सर, कुछ फॉर्मूला है सेंट्रोइड के लिए। यार ये डिस्टेंस तो निकाल लोगे ना? कौन सा कितना कर लिया होगा? ओ भी कर गया होगा कि नहीं कर गया होगा? जितना ओ से बी का डिस्टेंस है। थोड़ी देर के लिए इसको अभी के लिए एक्स बोल देते हैं, एक्स। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी वैल्यू x/t हो जानी चाहिए? इसकी वैल्यू x/t हो जानी चाहिए। t की वैल्यू कितनी आ गई है? 2x/√3v। अब बात क्या आ गई है? अब ये निकालना आना चाहिए, ठीक है ना? अब वो निकालना आना चाहिए कि भाई ये डिस्टेंस कितना होता है। देखो अगर जैसे आपका ट्रायंगल है ना, सेंट्रोइड से डिस्टेंस है x, तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये डिस्टेंस कितना हो गया? l/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। तो cos 30 लगा लो, x का cos 30 कितना होगा? x का cos 30 आएगा l/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी l/√3। तो याद रखना सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस होता है एजेस का इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो आपका l/√3 निकल के आ जाएगा। कैसे किया? ट्रिग्नोमेट्री से आप करोगे, आप पहले वो निकालोगे, इसको पूरा निकालोगे, फिर वो 2:1 वाला डिवाइड करोगे। इतना मेहनत नहीं करनी होती है, तो पहले करते थे, वो प्रॉपर्टी है ठीक है, लेकिन ऐसे ही कर लो। इसको x बनाओ, x का cos 30, x का cos 30 मतलब ये वाला, ये l/2 बन जाएगा, ठीक है ना? तो कितना आ गया? इसको पुट करोगे आप तो 2l/3v निकल के आ जाएगा आंसर। आंसर सेम ही निकल के आएगा। देख लो जरा ढंग से देख लो इसको, ये ऑलमोस्ट एंडिंग आ रही है। मैं एक क्वेश्चन और होता है अभी अच्छा वाला, लेकिन इसको देखो पहले तो। विनीत, समझ में आया? कोई भी एक स्टेप, कोई भी एक मेथड समझ में आ जाए, काम चल जाएगा। विनीत हाँ सर, मेथड 2 देख रहा हूँ। हैं? मेथड 2 देख रहा हूँ सर। अन्वेषा, समझ में आया? यस सर। कौन सा मेथड समझ में आ गया तुम्हें, पहला कि दूसरा? सर दोनों समझ में आ गया। ठीक है। वैसे तो यार क्वेश्चन जो करोगे ना इस टाइप के, 1 से कर लेना। 1 ज्यादा आसान लग रहा है देखो, तो है ना? मेथड 1 थोड़ा ज्यादा आसान है, यूज करेंगे। 2 ज्यादा आसान है, 2 आसान है।
सर मेथड टू दूसरी शेप्स के लिए कैसे यूज करेंगे? अभी करते हैं ना, बताता हूँ। स्क्वायर में करके देख लो, स्क्वायर करके देख लो, या फिर वो करके देख लो हेक्सागन। हेक्सागन का एंगल पता है ना? हेक्सागन का एक पर्टिकुलर एंगल कितने डिग्री 120 का होता डिग्री, है? 120। 120 डिग्री का है ना, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। भाई मेथड वन सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. चलो देखो, नैतिक वो बंदर वाला क्वेश्चन करना, बंदर जो गिर गया था ना, अब करना उसको। एक बार दोबारा दिमाग लगाना, रिलेटिव से सोचना। नहीं ठीक बनेगा है। है ना, नहीं बनेगा तो दोबारा पूछ लेना, अगली क्लास में बताऊंगा। चलो देखो आगे का हिसाब किताब क्या है। मान लो अगर शेप ऐसी आ गई, सेम प्रॉब्लम है, इस पर स्क्वायर है मान लो, है ना, ए बी सी डी, इस पर स्क्वायर शेप है, लेंथ एल दे रखी है आपको, साइड लेंथ एल है। तो जब ये वी से आ रहा होगा, ये ऊपर को यहाँ पर वी से चालू करेंगे शुरू में, इसमें शेप कैसा आएगा? इसमें भी ये लोग ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे करके मिलेंगे कुछ, है ना। तो अगर पहले मैथड चल रहे हो, अप्रोच कितनी हो जाएगी? अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच कितनी हो जाएगी? खाली v होगी कि नहीं होगी? देखो लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग रिलेटिव कितना आ रहा है? v आ रहा है, और किसी इंस्टेंट पर भी ये स्क्वायर टाइप का ही बनेगा, किसी इंस्टेंट पर भी ये स्क्वायर ही बनेगा, है ना। तो ये चीज तो हमेशा फिक्स हो जाएगी, जैसे अभी बताया था। अप्रोच v माइनस जीरो, इसका कोई कंपोनेंट थोड़ा ना आएगा, इसका तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा इधर को। तो अप्रोच कितने से कर रहा है इसको? सिंपली v से कर रहा है आपका। तो v आपका कितना हो गया? l अपॉन टी, टी का आ गया आपका l अपॉन, बताओ। सेकंड मेथड, इसकी ओर को कितना कंपोनेंट आएगा? इसकी ओर को वेलोसिटी ऑफ v, o की ओर को, टुवर्ड्स o, टुवर्ड्स o कितना आ जाएगा? एंगल कितना बनेगा? 45 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो v का cos 45 इतने से अप्रोच कर रहा है o सेंटर की ओर को, सेंटर को अप्रोच कर रहा है इतने से। अच्छा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा l√2 का आधा, l√2 का आधा डिवाइडेड बाय समय। ये वाला लेंथ कितनी होगी? ये पूरा हो जाएगा l√2, है ना, l√2 उसका आधा। तो v बाय √2 की वैल्यू आ गई है l बाय √2 और t। तो t की वैल्यू आ जाएगी आपका l अपॉन, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? स्क्वायर में ऐसे, अब इसका आगे जैसा भी आता है, हेक्सागन आपको मिल जाएगा शीट में, है ना, हेक्सागन शीट में मिल जाएगा।
अवनीत हो गया क्या? हाँ सर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ गया। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? एक काम करना ना, एक बार ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, एक बार दोबारा देख लेना इस चीजों को। ओके सर। हाँ। तुम्हारा लेक्चर कल भी है ना? हाँ सर। अन्वेषा क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। सर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो क्या करते हैं? सोचना पड़ता कहानी, एक्सेलेरेशन कहाँ को है। एक्सेलेरेशन भी अगर उसी लाइन के लॉन्ग आ जाएगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऐसे करके दे देता है, तो फिर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाती? वीटी ना होके, समझ गए ना, एल की वैल्यू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। अगर ये वेलोसिटी तो भी बदलते जाती ना, अप्रोच वेलोसिटी बदलते जा रही है, लेकिन शुरू में कितनी थी? शुरू में कितनी थी पहले वाले डायग्राम में? ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आगे जैसे जैसे v चल रहा है, अगर वैसे ही एक्सेलेरेशन भी चल रहा है मान लो, वैसे ही अगर एक्सेलेरेशन भी चल रहा है, तो शुरू में u से स्टार्ट हुआ होगा या फिर जीरो से भी कर सकता है स्टार्ट, 0, a से। तो इसकी ओर को हमेशा कितना आएगा? इसकी ओर को वेलोसिटी ना गड़बड़ जाएगा यार तो मामला, फिर सर नहीं मैंने होगा। क्वेश्चन भेजा था, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये था और एस से स्टार्ट। चलो देखते हैं। सर मैं नैतिक आपको तुमने भेजा था क्वेश्चन क्या? भेजी, उसमें शायद हेक्सागन था। अरे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से था क्या वो? चलो वो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे उसको, अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है यार, आज का इतना ही रखते हैं, तबियत ज्यादा सही नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। प्रैक्टिस कर लेना, खूब प्रैक्टिस कर लेना। अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और करानी मेरे को, वो करा के बस रिलेटिव का लगभग हो ही गया है। क्वेश्चन लेके आ जाना कल, डाउट लेके आ जाना खूब सारे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 2 3 जितना है, 1 तो पूरी कर लेना, 1 फिर 2, 1 और 2 दो तो कर ही लेना एटलीस्ट, है ना। डीपीपी वगैरह भी अब कर ही लो यार, प्रोजेक्टाइल और इसकी जहाँ तक रिलेटिव हो रहा है। मतलब इस हफ्ते कहानी खत्म करके चलो, मेरे ख्याल से 2 क्लासेस बची हैं, 2 क्लासेस में सारा डिस्कस करवा लो ये पूरा काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो कल एक्सरसाइज 1 2 को तो डिस्कस कर लेते हैं, 3 लाना होगा, 3 कर ली होगी तो 3 भी कर लेंगे, 1 और 2 तो कंपलसरी है।